इंडिया आज पहले से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, फिर भी पावर कट्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए। वजह सिंपल है, प्रॉब्लम अब बिजली बनाना नहीं बल्कि उसे सही से डिस्ट्रीब्यूट करवाने में है। आज इंडिया की कैपेसिटी लगभग 475 गीगावाट और अगले कुछ सालों में करीब 250 गीगावाट और ऐड होने वाली है, जिसमें बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल का होगा। इतनी बड़ी जनरेशन का मतलब है बिजली को लॉन्ग डिस्टेंस तक एफिशिएंटली ले जाना। यहीं से ट्रांसमिशन की असली इंपॉर्टेंस शुरू होती है। अगर ग्रिड स्ट्रांग नहीं हुई तो बिजली बनेगी पर स्मूथली फ्लो नहीं करेगी। इसी जगह हिताची एनर्जी इंडिया का रोल शुरू होता है। हिताची एनर्जी इंडिया अपने आज के फॉर्म में एक लॉन्ग हिस्ट्री और एक ग्लोबल डील का रिजल्ट है। कंपनी 75 प्लस सालों से इंडिया में है और 1962 में वडोदरा में पहली बार उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई थी। काफी टाइम तक ये एबीबी के ग्लोबल पावर ग्रिड बिजनेस का हिस्सा थे। 2018 में एबीबी ने अपने ग्लोबल पावर ग्रिड बिजनेस बेचने का फैसला किया। 2020 में हिताची ने इस बिजनेस का 80% स्टेक $6.9 बिलियन में एक्वायर किया। ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग के लाइन में 2020 में इंडिया के पावर ग्रिड बिजनेस को डीमर्ज किया गया। हिताची ने इस डीमर्ज एंटिटी में 75% स्टेक एक्वायर किया। इससे हिताची एनर्जी इंडिया का नाम दिया गया और कंपनी को एनएसई और बीएसई पर लिस्ट किया गया। सिंपल शब्दों में कंपनी 3 काम करती है: प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज। सबसे पहला प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्मर्स कोर रोल निभाते हैं, इंक्लूडिंग ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स फॉर रेलवेज। दूसरा प्रोजेक्ट सेगमेंट में कंपनी लार्ज पावर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है, जैसे सबस्टेशंस और एचवीडीसी लिंक्स। एचवीडीसी यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, एज द नेम सजेस्ट, एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है जो बिजली को लॉन्ग डिस्टेंस तक कम लॉस के साथ ट्रांसफर करती है। इस टेक्नोलॉजी में हिताची ग्लोबल लीडर है। थर्ड, सर्विसेज ऑटोमेशन और मॉनिटरिंग के थ्रू ग्रिड को स्टेबल और स्मूथली चलाने में मदद करता है। कंपनी का फोकस 3 सेक्टर्स पर है। सबसे पहला यूटिलिटीज, सेंट्रल और स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज। दूसरा इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, सीमेंट, माइनिंग, ऑयल एंड गैस और डेटा सेंटर्स जैसे पावर इंटेंसिव सेक्टर्स। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मींस रेलवेज, मेट्रोज और पोर्ट्स। कंपनी के बिजनेसेस के पीछे 3 स्ट्रॉन्ग मोड्स काम करते हैं। हिताची एचवीडीसी टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है। इंडिया में भी 16 एचवीडीसी लिंक्स में से 8 यानी 80% मेट्रो सिस्टम्स और इंडियन रेलवे का लगभग 1/3 लोकोमोटिव्स कंपनी के सॉल्यूशंस पर चलते हैं। जब आप इतने क्रिटिकल सिस्टम का हिस्सा होते हो तो कस्टमर्स के लिए स्विच करना आसान नहीं होता। ग्लोबल एक्विजिशन के बाद ऑपरेशंस इंटीग्रेट हुए और हिताची लिमिटेड पेटेंटेड एचवीडीसी टेक्नोलॉजी इंडिया लाई गई। ये कैपेबिलिटी कंपनी को कॉम्प्लेक्स हाई वोल्टेज प्रोजेक्ट्स में क्लियर एज देती है। इंडिया में 250 गीगावाट पावर कैपेसिटी अगले 5 सालों में और ऐड होने वाली है, जिसमें लार्ज स्केल ट्रांसमिशन जरूरी होगा और यही हिताची की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। साथ ही डेटा सेंटर्स जैसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मर्स का रोल क्रिटिकल है। आज हर 3 में से 1 डेटा सेंटर हिताची के ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं। जैसे जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ये डिमांड नेचुरली ग्रो करेगी। इन 3 मोड्स का इंपैक्ट नंबर्स में भी दिखता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक से मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। हाई वोल्टेज और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स का शेयर बढ़ने से मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं और डेट फ्री बैलेंस शीट के साथ कंसिस्टेंट फ्री कैश फ्लो कंपनी को सस्टेनेबल हाई रिटर्न्स जनरेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का रिफ्लेक्शन वैल्यूएशंस में भी दिखता है। हिताची एनर्जी इंडिया अपने पीयर्स के मुकाबले काफी हाई मल्टीपल पर ट्रेड करता है। हर पीयर के साथ डिफरेंसेस समझना बहुत जरूरी है। सीमेंस एनर्जी का बिजनेस जनरेशन और ट्रांसमिशन दोनों में है, जबकि हिताची ज्यादा फोकस ग्रिड और एचवीडीसी पर है। T&D स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन प्लेयर है, लेकिन हिताची का टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली वाइडर है। एबीबी इंडिया का फोकस ज्यादा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पर है, जबकि हिताची यूटिलिटी और ग्रिड मोनेटाइजेशन पर सेंटर्ड है। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस भी बिजनेस में क्लियरली दिखता है। मार्च 2025 में कंपनी ने ₹2520 करोड़ का QIP रेस किया, जिसका मेजर हिस्सा अगले 4 से 5 सालों के 2000 करोड़ केपेक्स पर लगने वाला है। मतलब डिमांड आने से पहले ही तैयारी शुरू।
हिताची एनर्जी इंडिया एक स्ट्रांगली पोजीशन और हाई मोटेड बिजनेस है जहां HVDC टेक्नोलॉजी में क्लियर लीडरशिप है। सेक्टर का अपॉर्चुनिटी भी स्ट्रांग है क्योंकि इंडिया का ग्रिड फास्ट एक्सपांड हो रहा है, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशंस काफी प्रीमियम पे है। यहां ग्रोथ डिलीवरी करना जरूरी होगा, एग्जीक्यूशन में डीले या स्लिप अप की जगह बहुत कम है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस के स्टडीज के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.